धैर्य रखो, नाम जप करो, पहले पाप भस्म होने दो, स्वभाव में फिर आप देख लेना, फिर हृदय नाच पड़ेगा। ये ऐसा आनंद का मार्ग है, ये ऐसा थोड़ी कि तुम्हें कोई भुलावे में डालने के लिए। क्या तुम दे दोगे? महान पुरुष जगना, खुद भिखारी हो, विषयों के तुम दाता हो, क्या दे दोगे? क्या है तुम्हारे पास? डिग्री। अरे सच्चिदानंद बप्पू भगवान श्री उत्तम लालजू महाराज का जिन्होंने आश्रय लिया, उनको किसी विषयों की चाहत रखने वालों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है। प्रणत कामदम पद्मजानिकम विहृत बन। क्यों तुम्हें प्यार कर रहे हैं? क्यों तुम्हें दुलार कर रहे हैं? तुम्हारे मंगल के लिए कर रहे हैं। गुरु तुमको जो मिल रहा है उसको स्वीकार कर लो, तो तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। गुरुदेव क्या है तुम्हारे पास? जिनके पास अपार धन है वो भी चिंता और शोक से जल रहे हैं, क्योंकि मृत्यु उनका इंतजार कर रही है। वृंदावन में मृत्यु धन से थोड़ी हटाई जा सकती है। दंडवत के लिए मृत्यु का भय किसी पद से नहीं हटाया जा सकता, किसी वैभव से नहीं हटाया जाता। मृत्यु का प्रहार शरीर पर है। शरीर राग त्यागी ही मृत्यु भय से मुक्त है। धनुष धारण की हुई दिखाई देना चाहिए। राग का त्याग करना कोई खिलवाड़ नहीं है। भगवत अनुराग से शरीर के राग का त्याग हुआ है। और देखा मलिनता बढ़ाते चले जा रहे हैं। वही भोग दृष्टि इतनी बढ़ जाती है कि अपनी बेटी बहन के प्रति भी दृष्टि बढ़ जाएगी। अपने पति कलिकाल बिहाल की मनुजा में मानत को अनुजातन। ऐसे ही उत्तम के बस, चाहे वो गुरु बहन हो, चाहे वो सगी बहन हो, चाहे वो बहन के समान पूज्य हो, जब दृष्टि मलिन तो मलिन ही देखती चली जाए। बलवान मधुर, जब तक प्रेम जल से हृदय नहीं धोया जाता तब तक हमारी मलिनता का अंश बड़ी बड़ी साधना करने पर भी बना रहता है। सप्तऋषि समझा रहे बड़े सुंदर। अनंत जन्मों से भगवान माया में अधिपति श्री हरि उनको आसक्त चित्त होकर के नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करने वाले अवगुण भवन विष्णु सकल गुण कान जब भगवत कृपा से पुनः सत्संग प्राप्त करते हैं और साधन मार्ग में लगते हैं, तो माया अपना प्रबल रूप धारण करती है। करोड़ बार जन्म लूंगी, हर बार तपस्या करूंगी, देवादिदेव। या तो ऐसी अनुकूलता प्रदान करती है कि वो भूल जाए उत्तम उपासक के हृदय में होता, या ऐसी प्रतिकूलता झोंक देती है कि उसको लगता है कुछ नाम जपने से नहीं, अपने कुछ साधन करने से किसी के होने तो वैसे ही रह जाए। अगर कहीं धैर्य छूट जाता है और भगवत मार्ग से विमुख आचरण करने लगता है। ये जैसे इसलिए उपासक को एक बहुत सरल ढंग से समझना चाहिए। ऐसे सास की पुरानी फसल यदि बाजरा बोई है और बाजरा की रोटी मिल रही, तो अगली फसल गेहूं बो दिया तो कल ही नहीं रोटी बना लोगे। विश्वास 5-6 महीने लगेंगे किसान मेहनत करके, खेती तैयार करके, दाना बो करके, सींच करके, संभाल करके, फिर भी ये रसिक वो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओले वृष्टि आदि से बच जाए, सुरक्षित हो जाए, तो सुरक्षित अनाज घर आ जाए, जैसे फिर वो पीस कर रोटी बना सकता है। तुम अनंत जन्मों से मनमानी आचरण करते रहे, आज नाम शुरू किया है, वो तूफान नहीं उठेगा नष्ट करने के लिए, वो अपना स्वरूप धारण करेगा। उसकी गुलामी सहते रहे अभी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अब तुमको धैर्य पूर्वक नाम को पकड़े रहना। जैसे आंधी चले तो हम पहाड़ का आश्रय ले लें, हटे ना इधर उधर, तो आंधी तूफान पहाड़ को नहीं उड़ा सकता, निकल जाए। ऐसे ही श्री भगवान कह रहे मामियो ए प्रपद्यन्ते माया में तामतर। जो महाराज माया का तूफान आएगा पर तुम मेरे चरणों को पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। पर ये जिनका मलिन हृदय है ना, वो सोचते हैं 4 दिन नाम जप करेंगे सारे दुख मिट जाएंगे। हाँ पक्का मिट जाएंगे, जड़ से मिट जाएंगे। मंत्र दिया है पर धैर्य पूर्वक जीवन पावन करता है, आगे बढ़ा। उसके हृदय में रस की भगवत विमुख होने से तुम्हारा मंगल ही अमंगल है, भगवत सन्मुख होने पर मंगल ही मंगल है। थोड़ा धैर्य धारण करो, तुम्हारी ये फसल तैयार हो जाए, फिर देखना आनंदित हो जाओगे। पर ये कुशंग मन का कृष्ण नाम और तन का, ये दोनों परमार्थ में टिकने नहीं देते। जहाँ ऐसे मित्र जन मिले ब्रह्मांडों में जो गलत आचरण करने वाले होते हैं, चैतन्य है, वो पूछते हैं प्रेम है, तुमने शराब छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, तुम नाम जप करने लगे, कुछ लाभ हुआ? हमारे प्रिय प्रीतम का, अरे कुछ नहीं होने वाला, तुम देख लो करके भी जो कुछ उसके दिमाग में माया तो आक्रमण की ही है। तत्काल नकारात्मक भाव आ जाता है कि नहीं नहीं भगवत मार्ग में कुछ नहीं मिला, ठीक कह रहे हो, तो आओ हमारे संग फिर हो जाओ। फिर वो माया के मलिन आचरणों में उतर जाता है। वो संत द्रोह, भगवत द्रोह उसके हृदय में अपना स्थान बना लेता है। उस जन्म जन्मांतर युग युगांतर कब अवसर आएगा भगवत मार्ग में चलने का? बड़ा प्रतापी है प्रभु। इसलिए जिनको दुर्गति नहीं, सत्संग मिला है, प्रभु का नाम यहाँ बैठे, जिनको नाम जपने का सौभाग्य मिला है, तो आपको समझ में बहुत धैर्यवान होना। प्रभु के नाम अभेद होते हुए भी इसको ऐसे पकड़ना होगा कि जैसे हम बहुत बीमार हैं, जब गुरुदेव और इस औषधि के सिवा हमारा कोई रास्ता नहीं बचने का,
अब हमको ये औषधि खानी है। नाम जासु नाम भाव भेषज राधा हरनि घोर त्रिशूल, तीनों तापों का नाश करने की सामर्थ्य स्वीकार कर लिया और संसार समुद्र से पार करने की उस गरीब सुदृढ़ नौका रुपया की चिंता रोग की अचूक औषधि नाम संग्रह। ऐसे अधिक से तुम्हारा भाव बने न बने भाव बिगड़ जाए, तुम समझ गया, तुम नाम मत ब्रह्मांडों का तुम्हारी प्रार्थना मानना और प्रभु, नहीं तो ये तूफान माया का आपको उड़ा ले जाएगा, परमार्थ में नहीं खड़ा होने देगा और जीवन बहुत धैर्य पूर्वक दीर्घ काल तक चला जाता है। धैर्य कहते हैं लाभ मिले ना मिले, हानि मिले, अपमान मिले, सम्मान मिले, हम किसी भी स्थिति में नाम नहीं छोड़ सकते, वो जीत जाएगा माया से। दर्पण लगा, विपक्ष बहुत जोरदार है, आपके पीछे प्रिया प्रीतम विराजमान, आप भगवान के अंश हो, ये भूल चुके हो, लेकिन वो नहीं भूली जहाँ से पूर्णता हुई थी, वो भगवान की शक्ति है। जैसे धुएं से अग्नि ढकी हुई, भगवान कह रहे हैं मम माया दुरंत होता है, मम माया जैसे मेरी होता है, जैसे ममैवांशो आपको बोला तो विपक्ष को भी बोला मम माया। क्या बताइए सतोगुण। अब आपको सावधान करने के लिए भगवान ही संत गुरुदेव शास्त्र इस रूप में संबोधन करते हैं। तो अगर आप इनकी बात मान जाओगे तो माया भगवती कृपा करेंगे और अपना प्रभाव समेट लेंगे। दर्पण के यदि आप इनकी अवहेलना उल्लंघन करोगे तो फिर उनके प्रभाव से जो गुरु जी ने दिया बड़े बड़े ज्ञानी साध्यम शरासम जीवनम क्या करेगा, जो माया बहुबार नचावा लख नहीं पावा, ऐसे विचित्र दर्पण का ऐसे बहुत दर्पण साफ हुआ शीशा के अंदर जो ज्ञानिन कर चिता परई बरी आई विमोह बस करई, ऐसी प्रचंड माया भगवान है। वो इसलिए जिनके कानों में आवाज पहुंच रही हो, हमारी प्रार्थना है बहुत जन्मों से भटक रहे हैं तो दर्पण मार्जनम, ये दुख सुख के मल को हटाने प्रलोभन और भय में आकर के नाम न छोड़ दीजिए। यही साथ ऐसा भी हो सकता है कि नाम जपना शुरू करें, आपकी नौकरी लग जाए, आपका काम बन जाए, आपकी अनुकूलता बढ़ जाए, ये नाम का फल नहीं है, ध्यान रखना। ये जो संसार की ये नाम का फल नहीं है, हम स्पष्ट आपको कह रहे हैं। की जो लपटे जब से आपने नाम जपना शुरू किया आपका सब मंगल होने लगा, ये नहीं है, सब भस्म हो रहे हैं, ये आपके पुण्यों का है, पूर्व पुण्यों का है। ये नाम निर्वापणम आपको सामर्थ्य देगा दुख और सुख दोनों सहकर परमानंद की प्राप्ति। ये विषयानंद नाम के फल से नहीं, शांत होती आप नाम जपना शुरू किए सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया, हृदय में प्रकाश। ये नाम का फल नहीं है, ये आपके पाप नष्ट हो गए। विवेक पूर्वक चलिए, अगर विवेक नहीं धारण करेंगे तो सब मार्ग विवेक इसी से उत्पन्न होता है, सत्संग से कैसे प्रकट होंगे, बोले नाम। जहां विवेक जागृत हुआ वो आपको टिका देगा परमार्थ में, नहीं तो शांत बहुत बलवती भगवान की माया को प्रकाशित करने के लोगों की विचार सुने तो लगता है कैसे निकल पाएंगे की सामर्थ्य नाम। इस आप निकलना ना चाहे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपको निकाल सके, स्वयं श्री भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। क्या हो रहा है, दुर्गति हो रही, क्यों? क्योंकि आप नहीं निकलना चाहते हैं। मोक्ष को कहते हैं परम पद, भगवान हृदय में बैठे हैं, नहीं निकल पा रहे हो, बात मान लो। आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो, आप न निकलना चाहो तो किसी की ताकत नहीं कि आपको इस माया प्रपंच से निकाल सके। कुमुदनी प्रकाशित होती है हृदय में, आपसे प्रार्थना है कि आप निकलने की कोशिश कीजिए उस कुमुदनी को प्रकाश। इसका बड़ा ही प्रलोभन और भुलावा प्रभाव है। अमृत की किरणें प्रकाशित, प्रलोभन और भुलावा एक क्षण में भुला दे सारे ज्ञान विज्ञान को और अपने में आकर्षित कर दे, उसका नाम माया। परम पद ऐसे प्रलोभन फेंक दे कि जानबूझकर तुम भगवान को भूल जाओ और उन प्रलोभनों में लग जाओ, उसका नाम माया। अविद्या को मिटाकर सावधान में स्थित कर दे, उसे विद्या कहते हैं। इसके प्रलोभनों में, इसके भोगों में आज तक कभी कोई सुखी और तृप्त नहीं हुआ। सेवक तुम्हें अब जो मार्ग मिला है ये तृप्ति का मार्ग है। हाथ उठा के कहोगे अब कछुनाथ न चाहिए, देख लेना, चलो तू आगे। वैभव, जब ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं तो इससे बड़ा वैभव क्या हो सकता है। भक्त को ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी की बात जाने दो, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, भगवान भी उनके पीछे पीछे डोलते कि चरण रज पड़ जाए और मैं पावन हो जाऊं। ये केवल अलंकारिक शब्द नहीं है, ऐसा ही है। फलवृत्ति पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हापू बैल बनो गढ़वारो, बिना तनख्वाह रखवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ये मार्ग आप चयन किए हैं भगवत कृपा से, तो इसमें आपको टिकना होगा, इसमें आपको परीक्षा देनी होगी। जितना पढ़ाया जाता है उतनी ही परीक्षा होती है, उसके आगे नहीं होती, ध्यान रखना। अध्यापक जितना आपको पढ़ाता है उसी पे प्रश्न करता है। जितना आपको सत्संग सुनाया गया, जितने में आपकी भूमिका भक्ति की है जैसी भी, उतना ही प्रश्न होगा, उसके आगे प्रश्न नहीं होगा। अगर आप लौकिक उतने पे तो आपको सफल होना पड़ेगा, नहीं सफल होगे तो फिर पढ़ाई कीजिए, फिर प्रश्न आएगा।
जब आपको परमार्थ पद पे परम पद में आरूढ़ होना है तो आपको ये निर्णय करना ही पड़ेगा। एक तरफ माया है, एक तरफ भगवान है। पावन प्रकाशित और आनंदमय कर दे। माया को साधन बनाकर भगवान की प्राप्ति की जाती है, भगवान को साधन बनाकर माया की प्राप्ति नहीं की जाती। और बाह्य करण प्रायः लोग इसी भुलावे में हैं कि भगवान को साधन बना लेते हैं और माया साध्य बन जाती है। मुझे ये चाहिए, नहीं मिला तो तुम भगवान नहीं। आविर्भूतम तन महाकृष्ण नाम ये परमार्थ से नहीं चला जीवनम च धैर्य पूर्वक चला जाता है। पर नाम का अगर धैर्य का अवलंबन नहीं लेंगे, विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, विवेक है आपके पास, कर्मा ये ऐसा नहीं कि आपके पास विवेक नहीं। ये मेरी जिह्वा पर आपका विवेक ढका हुआ है। वृंदावन की कृपा से ये सत्संग उसी विवेक को जागृत करता है। आप सत्संग मुख आप भुलावे में मत आइए। ये माया अपने पार्षदों के द्वारा आपको ठगना चाहेगी। बाधा जन की आपने प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु की क्या हानि होगी? आप अपनी दशा पर विचार कीजिए, डूब जाओगे। भगवान शिव भी ये माया डुबो देते हैं। बड़े बड़े जन्म भटकते भटकते आज अवसर मिला भगवत प्राप्ति का, ये आप जान नहीं पा रहे हैं। अद्भुत सुख ये अवसर चला गया, फिर आप पछताएंगे। कोई अवसर हाथ नहीं मिले। पशु पक्षी बनने के बाद विवेक एकदम ढका रहता है, केवल उतना ही काम करता है, आहार विहार में तुम निद्रा बस। धरे रहे तू वो भगवत प्राप्ति करनी है, मेरा नया जन्म हो, कुछ विवेक नहीं चलता रहता। रहता है। आप में ये विवेक जागृत चक्र में फंसना आप विवेक पूर्वक परमार्थ को पकड़िए, इस माया की चालों को मत देखिए, सह जाइए, दुख सुख को सह डोलते हैं। वो है राधा। श्रीपाद राधा नाम जिसकी प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, रहस्यानामेतत्परम रहस्यम हरिरसो सर्वानामाश्चर्योन्मदरसो विलासोत्सवमिदं स्वरोचि नित्यानामति के लिए वास परम नित्योज्ज्वलमिदं। अगर नाम जप नहीं है तो यदि श्री वृंदावनमिहि दृशो नंदयति नः। आप मनुष्य योनि में है तो बचाव पक्ष है। रहस्यों का परम रहस्य वृंदावन का प्रेम रहस्य है। नरमर घट को कल किसी ने प्रश्न किया, अगर भजन नहीं करोगे कि जब श्री जी मिल जाते तो कैसा आनंद कुछ न खाने को न पीने को, पास में नदी बहेगी, जल नहीं पी सकते, जल वही पी सकते हो जब लौकिक वस्तु के आनंद के वर्णन की सामर्थ्य तभी वो जिह्वा में हृदय वालों के ऊपर आक्रमण करता है। फिर तो अलौकिक चिदानंद प्रेम रस का वर्णन कैसे कर सकते? श्यामा श्याम रटे आपको रसना कोई भी मृदु पदार्थ पवाया गया, इनको कैसा है? जान बोले मीठा। सबूत भजन कितना मीठा है? नरमर घट को नहीं, बहुत मीठा कितना? जिनकी जिह्वा से श्यामा श्याम श्यामा श्याम। बोलो आगे इसके शब्द क्या है आपके पास, उसका स्वाद बखाने में बोले वो सपूत है। उत्तर हो सकता है कि आप पाकर देख लीजिए, प्रसंग कहे तो उपदेश। अन्यथा जहाँ या धर्म जब प्राकृतिक मायाकृत वस्तु के आनंद का आप वर्णन करने में असमर्थ हैं श्री हरिवंश प्रताप तो चिदानंद को कैसे वर्णन कर सकते, जहाँ वाणी का ही प्रवेश नहीं है। उनका कुल धन्य वो नगर धन्य वो देश रास्यानामेतत् महात्मा प्रकट हुआ। जितने आनंद के रहस्य हैं, बहुत सी साधनाओं में आनंद है। आठों गांठ परम सुरहस्यम हरिरसोत, एक अनन्य भक्ति बिन ये परम रहस्यमय वृंदावन का प्रेम रस है। कर तू भजन देख देख फूल नरमर घट को भूत। जब अत्यंत आसक्ति ममता प्रिया प्रीतम से हो जाती है, उनका नाम जप करते हुए, लीला गायन करते हुए, रसिकों की कृपा प्रसाद से जब ऐसी ममता हो जाती, मेरी सामान मेरे लाल जी, तब जाकर के हृदय में ये फूल भई। वो मुस्कुरा रहे हैं, वन विहार कर रहे हैं, वो झूल रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं, खेल रहे हैं। उपासक का हृदय परमानंद की बाढ़ में आ रहा है। कर्म योग से बड़ा कर्म से नहीं किया। ये बोले अगर रहस्य में आनंद जागृत नहीं हुआ तो सारी करनी अकरनी व्यर्थ हो जाएगी। देखो, अपने बच्चे को जब खेलते हुए माँ देखती है तो उसके हृदय में जो होता है वो कोई दूसरी माता अनुमान भी नहीं लगा सकती। नवीन बधू और मारेंगे उसका बेटा दोनों एक एकांत कमरे में बैठे हास प्रयास कर रहे हैं और वो कहीं से देख पाई माँ कर रहे तो उसके हृदय में क्या होगा? का फलाने दो फिर पता चलेगा कोई बचाने वाला और वो मनाएगी, हे विधाता, नहीं है। आपने मेरी मनोकामना पिटाई करके फिर योनियों में भटकाए। मेरे बेटा वो जैसे हंस रहे, खेल रहे, सदैव से आनंदित, नाम पकड़ लिया, बेटी को खेलते देखकर उसको आनंद हो रहा है। छोटी सी मायाकृत ममता में
उसका हृदय आशीष देता है, आशीर्वाद देता है। गुरु श्रीपद और महाचिदानंद भाव को प्राप्त रसिक जन जब आनंद समुद्र प्रभु और आनंद समुद्र का सार सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी जब इनको देखते जो भगवान शंकर के ध्यान में आ जाए तो उन्माद अवस्था को प्राप्त हो जाते। वो प्रभु और प्रिया जो सामने खेल रहे नियम लेता है उस कि उपासक के आनंद का कैसे कोई जीवन वर्णन में इस नाम को अपने श्वासों में बसाऊंगा। उसके हृदय में उसी रहस्यमय प्रेम प्रकाश की सामग्री लेकर रहस्यानाम एतत्, जितने रहस्यमय आनंद है उन सब आनंदों का परम सुरहस्यम परम रहस्यमय जो प्रेमानंद है वो वृंदावन प्रदान करता है। परम धाम का यात्री होगा। हरि रसोत इसलिए इसकी पूजा करनी है। हमारे प्रभु का अभी नाम किसी हमारे धाम को भी लांग करके ऊपर संघ के प्रभाव से थोड़ा आनंदित उसकी होता है। अर्थात दोनों जैसे तरफ की सत्संग सुन रहे ब्रह्मा कोई जी भावात्मक नाम बात आई नियम लेता, आपको नाम से आनंद। तरह ये स्रोत नाम नहीं लेकर है, नियम लेता है। ये संघ का प्रभाव है कुछ क्षण के लिए। जैसे कोई कहते हैं जब मैं वृंदावन आता हूँ मन के अंदर तो हमारा मन भक्ति में रम जाता है, पर जब यहाँ से जाता हूँ तो कुछ ही समय बाद वो बात नहीं रहती है। क्यों? बहुत जन्म से क्योंकि यहाँ का प्रभाव है। बस करके नाना यहाँ भक्ति नृत्य कर रही है और यहाँ साधु मंडली में आप बैठ करके भगवत चर्चा सुनते हैं, आपके तत्काल पाप नष्ट हो रहे हैं। और तो बड़ी जलन हो रही है। दरस परस अघनाश आप दर्शन कर रहे हैं। आप सामूहिक रूप से बैठे हैं। इस सभा में आप ही नहीं बैठे हैं, इस सभा में प्रभु भी बैठे समस्त हैं। भोगों से वैराग्य प्रदान मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। जब शुरू हुआ पापाचरण, जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन, यहाँ अखंड भगवान नाम कीर्तन वाणी का गायन भगवत चर्चा होती है। लोग तक के भोगों तो आपके हृदय में भक्ति का रंग तो बढ़ेगा ही, पर स्थायी तभी हो सकता है जब आप उस रंग को सुरक्षित रखें, माया के रंग का प्रवेश ना पड़ पाए तब। इसीलिए कहा जाता है आप निरंतर नाम जप भोगों से करें। वैराग्य होता है तो गुरु नाम पाहरू दिवस निशी, ये बात रात दिन नाम का पहरा लग जाएगा तो माया प्रवेश नहीं करेगी। बात ये है ये नाम पैदा करता है। आपके अंदर जो धरोहर जागृत हुई आपके अंदर थी, उसे जागृत की गई है सत्संग के द्वारा। अब आप ज्ञान का प्रकाश मलिन ना होने पावे, पर्दा ना पड़ने पावे उस पर, उसके लिए पहरेदार रखना होगा कि अंदर माया प्रवेश ना करे। वो पहरेदार है नाम। नाम पाहरू दिवस निशी, प्रेम जैसा रात दिन पहरा नाम का है। और ध्यान तुम्हार कपाट, अखंड प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, प्राप्त हो गया। मानो ये दरवाजा बंद है, माया प्रवेश नहीं कर सकती। ये नाम कार्य राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम तो माया प्रवेश ही नहीं कर सकती। और ब्रह्मा भी अब आप चिंतन के लिए दरवाजा खुला रखें, इंद्रियों के द्वार ये सब खूब माया का चिंतन स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। नाम को भूले हुए तो दुर्दशा तो हो ही सकल सकल लोक परम आनंद की तरफ बढ़ने के लिए दरवाजा बंद करो इंद्रियों की। नाम का पहरा बैठा दो, देखते हैं माया कैसे प्रवेश करती है। मुच्चाटनम सर्वानामाश्चर्योन्मदरस, सर्वाश्चर्य में उन्माद आनंद का प्रकट करने वाला वृंदावन धाम है। मनागीक्षते मंत्रोयम रसानास, ये कोई लिखा ही नहीं है, ऐसा है। नामात्मक रात दिन में कब कैसी वृत्ति चढ़ जाए कुछ पता नहीं चलता। जैसे सूर्य भगवान कोई साधन की गाढ़ अवस्था नहीं, तत्काल गाढ़ अवस्था प्रदान करता वृंदावन। शास्त्रों गार ये अनुभव हुआ कि ये तो केवल वृंदावन की कृपा से, शास्त्रों गार ज्ञान का करता है। सर्वानाम आश्चर्योन्मदरस, जिस प्रकार विलासोत्सव विदम संपूर्ण इदम वृंदावन नष्ट हो जाता है। विलासोत्सव उच्चारण हमारे प्रिया प्रीतम का जो प्रेम रस विलास है। संपूर्ण पाप और अज्ञान नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बने समाज की जरूरत नहीं। जैसे हित हरिवंश विलास रास जोरी अविचल राग। यहाँ ऐसी विचित्र शक्ति बड़े बड़ों का प्रवेश नहीं है, से भगवत प्राप्त पर कृपा हो जाए तो तिनका भी प्रवेश कर जाए। राधा कृष्ण इसीलिए अपने लोग प्राप्ति जो किसी योग्य नहीं है केवल कृपा से प्रवेश पा रहे हैं। देगा, चित्त को शुद्ध कर देगा। ये बड़ा दुर्लभ है प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम का प्रेम। यज्ञ योग तप दाना स्वारोचि नित्यानामति परम नित्योज्ज्वलमिदम। लेकिन जितने भी स्वयं प्रकाश नित्य चिदानंद आनंद है जय होता है, जय को प्राप्त होता है। उन सबको प्रकाशित करने वाला यह वृंदावन है। यहाँ तक कि विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं, प्रिया प्रीतम को भी अपने प्रेम रंग में रंग देता है वृंदावन। प्रिया प्रीतम भी वृंदावन के गुण गाते हैं श्रीमुख से, वृंदावन के प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं। ऐसा वृंदावन चल रहा है। यदि तत् श्री वृंदावन में ही दृश्यो नंदयति नः। क्यों न रहा हो।
अब तो मेरे नेत्र और मेरा हृदय जो नाम जब शुरू कर दिया केवल केवल वृंदावन का आश्रय लेकर जगत आनंदित मंगल है। करने वाला बन जाएगा। अनन्य आश्रय, बहुत बड़ा बल। लोकांतार्यति, जिसने नाम को पकड़ लिया, जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया, महिमा सम्मोहमा उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। देखो, एक बार पाप भस्म होने तक आप धैर्य धारण कीजिए। बड़ी महिमा। जब तक आपके पाप भस्म नहीं होते तब तक आप धाम नाम रूप लीला का जबरदस्ती आश्रय लीजिए। वक्तुम नाम ये बात हमारी आप समझने की चेष्टा कीजिए। परम। जब आप ये बात नहीं समझते हैं तो आप विचलित हो जाते हैं। अब हमारी तो अश्रद्धा हो रही है, थर्रा उठते हैं, हमारा काम नहीं बन रहा है, तुम नहीं समझते हो। पुत्र पौत्र कलत्र एक साथ सब काम बन जाएंगे, एक सेकंड में बन जाएंगे, बस तुम धैर्य रखो। जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होते तब तक तुम धैर्य रखो, फिर आगे का रास्ता तुम खुद भाग पड़ोगे प्रभु की तरफ। पाप थर्रा उठे। अभी ये पाप तुम्हारे अंदर संशय, विपरीत भावना, ये सब पैदा कर रहे हैं। तुम धैर्य पूर्वक चलो, खूब सत्संग सुनो, नाम जप करो, फिर आप देखना ये नाम, ये धाम, ये रूप, ये लीला कैसे परमानंद की बाढ़ आपके हृदय में लगी। यमपुरी के रजिस्टर से तुरंत उसका पता। इन वस्तुओं का महत्व, धन का महत्व, भोगों का महत्व इतना बढ़ गया है कि हम प्रभु की बात सुनते हैं पर इतना महत्व प्रभु के प्रति नहीं आता। ये हमारा हृदय मोहाविष्ट हो गया प्रधान न्यायाधीश है। और यही बैठे श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आप सोचा जो आपकी मोह जनित मल लाग विविध विधि ही नाम गुरुदेव कोटि हु जतन न जाई। पारिवारिक शारीरिक मोह ममता जन्म जन्म अभ्यास निरत जित ये अधिक अधिक लपटाई। मोह जनित हो जाऊंगा मल लाग विविध विधि कोटि हु जतन न जाई। जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई। ब्रह्मलोक से उसके चरणों एक एक शब्द स्पष्ट वर्णन ये कर। हमारे ब्रह्मांड को भेद करके हरि का लाडला ये मोह से, मोह माने होता है अज्ञान। आनंदम मधुपर मोह अज्ञान से उत्पन्न हुआ भोगाकर्षण, ये पाप है। विधान रच करके उसके चरणों में नमस्कार करते हैं नाम जाकर। ये भोगाकर्षण पाप हमारे हृदय में मल बन के लग गया, जैसे दर्पण के ऊपर मल लग जाए। पुरुष केवल अपना पति और त्रिभुवन में अब ये करोड़ों और उपाय करो, छूटने वाला नहीं, बहुत ही उत्तम के पक्का मन लग गया। सपने उमान पुरुष जगना ही। अगर पुरुष दिखाई दे अब उस मल से जो सोच उत्पन्न हो रही वो मल वाली ही हो रही, पाप वाली ही हो रही, मोह जनित, अज्ञान जनित। उत्तम ये पापाभ्यासी मन और इंद्रियां जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, चिंतन करने वाला चित्त, मनन करने वाला, संकल्प विकल्प करने वाला मन, एक ही चार रूपों में वर्णन है। निश्चय करने के कारण बुद्धि, स्वीकृति के कारण अहंकार, इष्टानंद प्रेमी का साक्षात अज्ञान के कारण, मोह के कारण ऐसी कामना वासनाएं हुई जिससे जन्म जन्म पाप गुरुदेव होता है। पाप हमारे हृदय में ऐसे मल रूप से चिपक गया कि सही बात दिखाई नहीं दे रही। जैसे दर्पण साफ करो तो अपना सही स्वरूप दिखाई दे, अब वो मल लगा है तो दिखाई नहीं दे रहा। अब जितने विचार हो रहे हैं मल वाले हो रहे हैं। अब निर्मल वाणी उसको समझ में नहीं आएगी। संत महात्मा शास्त्र गुरुदेव इनकी निर्मल वाणी उसके अंदर क्यों में वो प्रश्न संशय, क्योंकि मल है। जन्म जन्म अभ्यास इसी मल का किया है। अधिक अधिक लपटाई, जहां छुटाने का अवसर मिला मानव देह में वहां और पोत रहा है ऊपर से पाप रूपी मल अपने हृदय में। सपने हुआन पुरुष हमारे प्रिया प्रीतम से बढ़कर नयन मलिन पर नारी निरखी, रूपवान बलवान मधुर मन मलिन विषय संग लागे। हृदय मलिन वासना मान मद भगवान जीव सहज सुख त्यागे। हाँ बोलो तुम कान नहीं। आंखें मलिन हो गई, कैसे प्रभु को देखना। सकल गुण कान संत दर्शन, भगवत श्री विग्रह दर्शन लग रगर हमारी ये भी नहीं हो पाना तो राहों कुमारी देखते करोड़ बार जन्म लूंगी, हर बार तपस्या करूंगी। मलिन हृदय है ना, महादेव की प्राप्ति के लिए वो देख ही नहीं पाते, देखते प्रभु के सामने गए, प्रभु में आंख नहीं मिला सकते। वो इधर उधर का विशेष सामग्री देखी, दोष दर्शन किया, चलती वो देख ही नहीं पाते जो देखना चाहिए, क्योंकि नेत्र मलयुक्त हो गए। क्या कैसे मल? पराई माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से देख देख करके, दूसरों के दोष दर्शन कर करके ये अपने नेत्रों को मलिन कर लिया। शास्त्रों में कोई नयन मलिन का भाव धारण कर पाते पर नारी निरखी, इष्ट का आनंद मन मलिन विषय संग लागे। भरोसे हुए ये मन मलिन हो गया। क्या? विषय भोग का चिंतन कर तुलसीदास जिधर देखे। अब ये अभ्यास तुमसे महापाप कराएगा, भगवान के प्रति भी करने का। अनन्य
ये देवी शक्ति के प्रति भी ऐसे मलिन भाव करना। वृंदावन के प्रेम रसिकों के आगे लगता है। जहां हमको पावन भाव करना चाहिए, तो पापी मन वहां भी पाप का ही श्रृंगार रचता है हृदय में। जुवती तूले भगवान भगवान मुझे ऐसा दंड दे रहे भगवान, राम भगवान करो मनमानी पाप, तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, तुम्हें भगवान से के निर्णय का पता चल पाएगा। लड़ाऊं अधर अरुण, इसीलिए कहते